जहां युद्ध आन बान और शान की हो, वहां पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। पाकिस्तान एक वैसा देश है जो झूठों के ऊपर चलने वाला है। पाकिस्तान अपने आप को यह साबित करता है कि मैं सबसे बड़ा पावरफुल कंट्री हूं, लेकिन शायद उन्हें यह नहीं पता कि पाकिस्तान ही वो ऐसा कंट्री है जो लोगों से भीख मांगते फिरता है। हाथों में भीख का कटोरा लेकर लोगों से भीख मांगते, इस कंट्री से उस कंट्री से भीख मांगता है और यह धमकी देता है इंडिया को कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। अबे यार जी घंटा मेरा, तुम्हें तो शायद समझ में आना चाहिए कि किस बेस पे तुम अपनी बातों को कह रहे हो कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। आखिर पाकिस्तान के पास क्या है? ये चीजें लोगों को, ये पूरे इंडिया को और पूरे हिंदू इंटरनेशनल लेवल पे पता है कि पाकिस्तान के पास है क्या। जहां जनता के पास खाने को आटा नहीं, चावल नहीं, दाल नहीं, वो पाकिस्तान कहता है कि मैं इंडिया को बर्बाद कर दूंगा। ये शायद सब सुन करके अब मुझे हंसी भी आ रही है और पता नहीं पाकिस्तान को इस बात से शर्म आता है कि नहीं, या पूरी शर्म धो करके बैठ चुका है वो। मुझे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान शुरू से ही अपना नापाक हरकतों करने में, नापाक जैसे हरकत करते रहता है और शायद ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। कभी झूठे न्यूज़ को फैला देना, कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी यहां तक भी कह रहा है कि S-400 को भी बर्बाद कर दिया। भाई S-400 मुझे नहीं लगता कि तुमसे कुछ होने वाला है। S-400 जैसे पावरफुल वीपेंस, और यहां तक जो छोड़ो, बहुत ऐसे चीजें जो पाकिस्तान अब वैसी हरकतों पे उतर आया है, साइबर क्राइम जैसे। अबे तुमसे कुछ हो नहीं रहा है तो तुम यही तो करोगे, तुम्हारे पास तो कुछ सोर्स ऑफ चीजें तो नहीं है कि जो कर पाओगे। पाकिस्तान आर्मी जो उस चीजों को देख रहा है, जो पाकिस्तान की क्या, उसके पास कितनी वीपेंस है, जो शायद अपने टेररिस्ट के दम पे हमेशा उड़ता है कि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो टेररिस्ट को बढ़ावा देता है और टेररिस्ट को ट्रेनिंग देता है। ये पूरे इंटरनेशनल लेवल पे पता है। पाकिस्तान पूरी भिखारी में डूबा हुआ है, फिर भी लेकिन उसकी अकड़ नहीं जा रही है। जहां स्कूल्स, कॉलेजेस, जहां स्कूल की छतें से पानी गिर रहा हो, जहां पढ़ने की सुविधा ना हो, वो पाकिस्तान अपने अकड़ में चूर है और बर्बाद होते जा रहा है। और इंडिया ने अब तक कितने सारे टेररिस्ट कैंप को विध्वंस, मतलब पूरी की पूरी बर्बाद कर चुका है, फिर भी शायद उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। भारत ने लाहौर की ऐसी धज्जियां उड़ाई है जो शायद पाकिस्तान को सोच करके शर्म के मारे डूब मरना चाहिए। और उसे इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि एक गलती पहलगाम में किया, उसकी सजा तुम्हें अभी तक मिल रही है और शायद आगे भी मिलेगी। जब तक कि तुम सुधर नहीं जाओ तब तक तुम्हें भारत सरकार की तरफ से सजा मिलते रहेगी, और ये शायद होना भी जरूरी है। पाकिस्तान अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, नहीं तो सिर्फ एक कहावतें रह जाएगी। पाकिस्तान एक देश था जो आतंकवाद को बढ़ावा देता था और लोगों को डराता था, धमकाता था और भीख की कटोरा लेकर के हाथ में दूसरे की चौखटों पे खड़ा रहता था। कहने का मतलब पाकिस्तान की आदत ये हमेशा है कि कभी उससे भीख मांगना, कभी उससे भीख मांगना, और भीख मांग मांग करके पाकिस्तान अब तक जिंदा है। अपनी क्या बात बताऊं, पाकिस्तान के पास कुछ है ही नहीं। वहां की जनता भूख के मारे बिलट रही है। कहते हैं ना, खाने को चना नहीं और कंधे पे टांगे राइफल। यही कहावत है, यही हालत है पाकिस्तान की। पूरी दुनिया को पता है पाकिस्तान की नापाक करतूतें, जो किस हद तक गुजर सकता है, किस हद तक वो गिर सकता है, अपने आप को उस लेवल तक गिरा सकता है पाकिस्तान जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता। जो सिर्फ आतंकवाद को पालता हो, उस देश में जहां पे जनता को ना सही से देखा जा रहा हो, ना उससे कुछ खाने को दिया जा रहा हो, जिस तरह जिस हालत में उसे उसी हालत पे छोड़ देना। और इधर
साहब को क्या करना है, तो युद्ध करना है भारत से। भाई भारत अभी तक तुमसे उस लेवल का करारा जवाब नहीं दिया है और तुम अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे हो। तुमने क्या कर दिया, दिल्ली में अटैक कर दिया, अटैक करने की कोशिश की, जहां पे तुम्हें पता है कि दिल्ली भारत के लिए एक हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है, जहां पे संसद भवन, सिविलियंस रहते हैं। और इंडिया ने अभी तक पाकिस्तान के सिविलियंस पे या कोई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे या पाकिस्तान की कोई सी रीढ़ की हड्डी पे अभी तक वार नहीं किया है जहां पे सिविलियंस रहता हो। समझ जाओ, अगर तुम्हारी सारी डिफेंस सिस्टम पे अगर भारत ने वार करना स्टार्ट कर दिया तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बर्बाद होने में और घुटनों पे आने पे समय भी नहीं लगेगा। और जो तुमने हरकतें की है दिल्ली में अटैक करने का, इसका जवाब भी तुम्हें करारा मिलेगा भारत की तरफ से। अब भारत सरकार चुप नहीं रहने वाली। एक तो तुमने हरकतें किया, बेगुनाहों को मारा, बेकसूरों को मारा, और ऊपर से अब सिविलियंस पे अटैक करने लगा। तो अगर तुम ऐसे हरकतें करोगे तो तुम्हारी राख बनने में टाइम नहीं लगेगी और इसका जवाब भारत सरकार की तरफ से जल्द ही मिलने वाला है तुम्हें। क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई रास्ते नहीं रहता ना, पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं रहता ना, तो ऐसी ही हरकतें करता है। झूठी न्यूज़ फैलाना, ये साइबर अटैक करना, न जाने फलाना ढिमकाना, कैसे कैसे चीज़ों को, मतलब जितनी नीच हरकतें हैं ना वो पाकिस्तान करने पे उतर आता है। इंडिया ने सिर्फ अभी ठोका है। जब जब तुम हरकतें किए हो, इंडिया वहां तुम्हें अच्छे से जवाब दिया है। 1965, 1971, 1999 या कौन कौन सी बहुत सारे ऐसी समय पे तुम्हें जवाब दिया गया है। और जब जब तुम हरकतें किए हो तब तक इंडिया ठोका है और शायद इसी तरह इंडिया तुम्हें ठोकते रहेगा। भलाई इसी में है कि एक अच्छे समझौता कर लो। अगर नहीं समझोगे तो इंडिया तुम्हें ठोकते रहेगा और उसका जवाब देते रहेगा, और तब तक जवाब देते रहेगा जब तक कि तुम लंबे समय तक ठंडे ना हो जाओ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।